अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज शायद ये टाइगर रिजर्व टाइगर्स की इतनी अच्छी और हेल्दी पॉपुलेशन के साथ नहीं दिखता। सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व का भी है, लेकिन वहाँ की कहानी कुछ और है। रणथंभौर की भी यही कहानी है। रणथंभौर जयपुर रॉयल फैमिली का हंटिंग ग्राउंड था और उस ज़माने में यहाँ राजा और उनके गेस्ट शिकार करने आते थे। खैर ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर और गाइड जल्दी में हैं कि सफारी ख़त्म हो जाए और टाइगर दिखाने में कोई एफर्ट ना दें, और इसीलिए कंपेयर टू अदर टाइगर रिजर्व्स रणथंभौर के टाइगर्स के फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा बनती हैं। आप सभी लोग मेरे वीडियोज़ में रणथंभौर का नाम बार बार सुनते हैं, और जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि साल के 365 दिन में से 20 से 25 दिन में रणथंभौर रहता हूँ। मुझे टाइम मिला और मैं रणथंभौर रवाना। क्या है जो मैं बार बार रणथंभौर ही जाता हूँ? यही सवाल हर किसी का मुझसे होता है। मेरी बात छोड़ो, मेरा नेचर और वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्यार अलग है। वीकेंड्स पर भी मैं आपको डूंगरपुर या वडोदरा के आउटस्कर्ट्स में हैट लगाकर हाथ में बाइनोक्यूलर्स लेकर घूमता हुआ मिल जाऊंगा। बट ऐसा क्या है कि मैं ही नहीं, देश दुनिया के सभी लोगों को रणथंभौर का चार्म है और वो एक ना एक दिन रणथंभौर जाकर टाइगर्स देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पित सक्सेना, जो प्रोफेशन से डेंटिस्ट और पैशन और दिल से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। ऐसा नहीं है कि देश में कहीं और टाइगर्स नहीं। रणथंभौर के अलावा जिम कॉर्बेट, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, पेरियार, ताडोबा जैसे टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में मार्च 2025 तक। और नंबर ऑफ टाइगर्स के हिसाब से रणथंभौर काफ़ी पीछे आता है। साथ ही डेंसिटी ऑफ टाइगर्स पर स्क्वायर किलोमीटर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 2022 के हिसाब से जहां रणथंभौर में 70 से 80 टाइगर्स हैं, वहीं कॉर्बेट में 2250 के ऊपर। इनके अलावा कॉर्बेट और बंदीपुर में हर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 19 से 20 टाइगर हैं और रणथंभौर में सिर्फ 5 से 6। फिर भी ऐसा क्या है रणथंभौर में कि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे वेयर कैन आई सी टाइगर्स या फिर बेस्ट प्लेसेस टू सी टाइगर्स, तो आपको पहला नाम रणथंभौर ही दिखेगा। या अगर आप किसी को बोलोगे कि मुझे जंगल में टाइगर देखना है, तो वो आपको रणथंभौर ही जाने को कहेगा। इवन सेलिब्रिटीज़ का भी यही मानना है। इसलिए किसी और टाइगर रिजर्व के कंपैरिजन में रणथंभौर में आपको कोई ना कोई सेलिब्रिटी ज़रूर दिख जाएगा। आइए आज हम जानेंगे कि टाइगर्स देखने के लिए रणथंभौर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में सबसे ऊपर क्यों है। सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा रणथंभौर की हिस्ट्री के बारे में। देश के कई टाइगर रिजर्व्स इतिहास में राजा महाराजा के हंटिंग ग्राउंड्स रहे हैं। रणथंभौर की भी यही कहानी है। रणथंभौर जयपुर रॉयल फैमिली का हंटिंग ग्राउंड था और उस ज़माने में यहाँ राजा और उनके गेस्ट शिकार करने आते थे। 1955 में से सवाई माधोपुर सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। सवाई माधोपुर वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व का ज़्यादातर हिस्सा आता है। 1973 में से प्रोजेक्ट टाइगर का एक पार्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इसके अंदर बसे 12 विलेजेस यानी गाँवों को बाहर रिलोकेट किया गया, जो कि लेट मिस्टर फतेह सिंह राठौड़ ने काफ़ी मेहनत से किया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज शायद ये टाइगर रिजर्व टाइगर्स की इतनी अच्छी और हेल्दी पॉपुलेशन के साथ नहीं दिखता। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहला रीज़न तो रणथंभौर का बैकग्राउंड बनता है। ये डायरेक्ट रीज़न नहीं है, बट ऐसा रीज़न है जिसके बिना रणथंभौर में शायद इतने टाइगर्स और इतना अच्छा प्रे बेस नहीं होता। पहला रीज़न है कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एजेंसीज एंड NGOs। जैसा आपको बताया कि फतेह सिंह जी वॉज द पायोनियर ऑफ रणथंभौर, वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान रणथंभौर और टाइगर कंजर्वेशन को अपना सब कुछ दे दिया, और आफ्टर रिटायरमेंट उनके द्वारा बनाया गया NGO टाइगर वॉच लेट 1990s से अभी तक वहाँ नेचर और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स देता आ रहा है। जहाँ इलीगल ग्रेजिंग हो, इलीगल माइनिंग हो, पोचिंग हो या पोचर्स को रिफॉर्म करना हो, टाइगर वॉच और गवर्नमेंट एजेंसी सब में आगे ही रहते हैं। अब आते हैं दूसरे रीज़न पर। कंजर्वेशन एफर्ट्स के जैसे ही ये भी ऐसा रीज़न है जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। सपोर्ट ऑफ लोकल्स। सपोर्ट चाहे जंगल या जानवरों के लिए हो, सरकार के लिए या फिर वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर तभी जाना पसंद करेंगे जब वहाँ के लोकल्स वेलकमिंग हो, टूरिज्म को सपोर्ट करें और आपको सेफ फील करवाएं। रणथंभौर और उसके आसपास के लोग इन सभी में खरे उतरते हैं। वहाँ के सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि उन लोगों का लाइवलीहुड टूरिज्म पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली मतलब जो लोग टूरिज्म से डायरेक्टली अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, और इनडायरेक्टली मतलब जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। इसलिए चाहे कोई लोकल फल सब्जी के वेंडर हों, रिक्शा वाले, होटल स्टाफ या रेस्टोरेंट वाले, सभी टूरिज्म के लिए बिल्कुल वेलकमिंग होते हैं।
खाली टूरिज्म ही नहीं, उन्हें पता है कि टाइगर्स यानी जानवर और जंगल सुरक्षित हैं तो उनका जीवन भी सुरक्षित है। इसलिए ज़्यादातर लोकल्स नेचर और वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखते हैं और कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं। लोकल्स में आप सफारी ड्राइवर्स और गाइड्स को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। वो लोग जी जान लगा देते हैं टूरिस्ट को अच्छे टाइगर साइटिंग करवाने। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर और गाइड जल्दी में हैं कि सफारी ख़त्म हो जाए और टाइगर दिखाने में कोई एफर्ट ना दें। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम सफारी में टाइगर देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे और शांति से देखोगे, तो तुम 10 लोगों को बताओगे कि भाई मैंने रणथंभौर में अच्छी तरह से टाइगर्स देखे। तुम सोशल मीडिया पर भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करोगे तो और लोग इन्फ्लुएंस होकर आएंगे। इस वजह से वहाँ पे टूरिज्म और बढ़ेगा और सबको फ़ायदा मिलेगा। अगर कंटिन्यूस तुम सफारी करोगे और टाइगर्स नहीं देखोगे तो सबको बोलोगे वहाँ कुछ नहीं दिखता, तो कौन आएगा? और सबके साथ ड्राइवर्स, गाइड्स और लोकल्स का भी नुकसान होगा। नुकसान कौन चाहता है? तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहते टाइगर्स या फिर एफर्ट्स नहीं देते। अब आते हैं थर्ड रीज़न पर, जो है ईज़ ऑफ सफारी। रणथंभौर में फ़िलहाल 2 तरह की सफारी व्हीकल्स हैं, पहला जिप्सी और दूसरा कैंटर। और 2 टाइम पर सफारीज़ होती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग या आफ्टरनून। पहले फुल डे सफारी और हाफ डे सफारी भी होती थी, बट कुछ समय से उसे बंद कर दिया गया है। सफारी के टाइमिंग्स मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे सर्दियों में मॉर्निंग सफारी आधे से 1 घंटा लेट होती है शुरू, और इवनिंग उतना ही जल्दी शुरू हो जाती है। गर्मियों में मॉर्निंग सफारी थोड़ा जल्दी शुरू होती है और इवनिंग में थोड़ा लेट, बट सफारी का ड्यूरेशन सेम रहता है, 3.5 घंटे। जिप्सी में ड्राइवर और गाइड के अलावा 6 टूरिस्ट्स तक होते हैं। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस रहता है थोड़ा। जिप्सी फास्ट होती है, राइड स्मूथ रहती है और इसलिए ज़्यादातर लोग जिप्सी प्रेफर करते हैं। बट फ़िलहाल कुछ टाइम से जिप्सी की एडवांस बुकिंग 3 महीने तक की ही ओपन होती है, और वो भी 2 महीने पहले ही ओपन होती है। लाइक 1 अप्रैल से 30 जून तक की बुकिंग विंडो 1 फेब को ओपन हुई थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ओपन होते ही कुछ मिनट्स में ही प्राइम जोन्स की 15 अप्रैल तक की जिप्सी बुकिंग पूरी सोल्ड आउट हो गई थी। तो जिप्सी सफारी चाहिए तो एडवांस में प्लानिंग रखनी होती है, और अगर 1-2 दिन पहले जिप्सी चाहिए तो तत्काल बुकिंग होती है। उसमें पूरी जिप्सी लेनी पड़ती है, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना जाना हो, और वो नॉर्मल जिप्सी से 2 से ढाई गुना ज़्यादा महंगी पड़ती है। कैंटर एक मिनी बस जैसा होता है जो ऊपर से ओपन होता है। कैंटर में ड्राइवर और गाइड के अलावा 20 लोग होते हैं। उसमें आपको एडवांस बुकिंग के अलावा करंट बुकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जो 1 दिन पहले खुलता है। लाइक आज शाम और कल सुबह की कैंटर बुकिंग आज सुबह मिल जाएगी। कैंटर के अपने फ़ायदे हैं, जैसे इट्स चीपर देन जिप्सी, और हाइट का भी एडवांटेज होता है क्योंकि कैंटर में आप काफ़ी ऊंचे बैठते हैं। इसके अलावा कैंटर में आपके पास आगे पीछे घूमने की जगह भी होती है। मेरा एक किस्सा बताता हूँ जिसमें मैं जिप्सी सफारी में था। जिप्सी के लेफ्ट में झाड़ियों के पीछे एक टाइगर अपना शिकार खा रहा था, बट क्योंकि जिप्सी की हाइट थोड़ी सी कम होती है, हम लोग टाइगर नहीं देख पाए, जबकि हमारे पास कैंटर के लोग आसानी से टाइगर को देख पा रहे थे क्योंकि वो एक हाइट पे बैठे हुए थे। अभी अच्छी बात है कि अगर आपका सडन प्लान बना है तो जिप्सी नहीं तो कैंटर तो मिल ही जाएगा आपको। साथ ही बुकिंग का भी प्रोसेस समझ नहीं आ रहा तो बेस्ट है बुकिंग एजेंट को डिटेल्स दो और टेंशन फ्री हो जाओ। बट टेक 1 पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, बुकिंग एजेंट रणथंभौर का लोकल ही रखना, कोई किसी दूसरी सिटी के एजेंट को अवॉइड करना। लोकल एजेंट्स का कॉन्टैक्ट आपको होटल से मिल जाएगा, या अगर नहीं मिलता या एडवांस बुकिंग करनी है तो कमेंट डाउन, आई विल गिव यू कॉन्टैक्ट ऑफ माई ट्रस्टवर्दी लोकल एजेंट्स। अब सब प्लान हो रहा है आपकी रणथंभौर ट्रिप का, तो नेक्स्ट स्टेप है आपके। यही है नेक्स्ट रीज़न वाई रणथंभौर इज़ अमंग्स द बेस्ट। रणथंभौर ऐसे टाइगर रिजर्व में से है जहाँ सब तरह के और सब बजट के होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। आपका होटल का बजट 1000-1500 है तो भी, और 1-1.5 लाख है तो भी आपको स्टेज मिल जाएंगे। लग्जरी होटल्स के साथ साथ जंगल लॉजेस भी हैं वहाँ पे। पूल के साथ हिल व्यू या फॉरेस्ट व्यू या फार्म स्टे सब अवेलेबल हैं। काफ़ी स्टेज तो ऐसे हैं कि वाइल्ड लाइफ आपको आपके स्टे से ही दिख जाएगी। होटल बुकिंग के बाद आप वहाँ पहुँचें कैसे, इसके बारे में सोचेंगे। यही अगला कारण है रणथंभौर का बाकी के टाइगर रिजर्व से बेटर। रणथंभौर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। रोड पहले तो दिल्ली से ठीक ठाक था, बट अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रणथंभौर तक कंप्लीट हो चुका है, तो दिल्ली से बहुत अच्छी और इजी कनेक्टिविटी हो गई है। आने वाले कुछ महीनों में जब ये हाईवे पूरा हो जाएगा तब एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र सहित पूरे साउथ से भी रणथंभौर फास्ट और कन्वीनियंटली पहुंचा जा सकेगा। जयपुर की रोड कनेक्टिविटी तो पहले से ही अच्छी है। पास के एयरपोर्ट्स जयपुर और दिल्ली हैं जहां से आप आसानी से रणथंभौर पहुंच सकते हैं। बात करें रेलवेज़ की तो सवाई माधोपुर एक बड़ा स्टेशन है जो रणथंभौर से 10-15 किलोमीटर पर है,
और जहाँ काफ़ी सारी प्रीमियम ट्रेन्स जैसे राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और दुरंतो के भी स्टॉपेज हैं। रणथंभौर उस टाइगर रिजर्व में से है जो कि सब तरह से इजीली अप्रोचेबल है। साथ ही सवाई माधोपुर सिटी हो या आसपास के होटल्स, मिनिमम 10 मिनट से मैक्सिमम आधे घंटे में आप पार्क के कोर एरिया में पहुंच सकते हैं, तो टाइम एफिशिएंसी भी काफ़ी रहती है। किसी भी नेशनल पार्क का किसी सिटी के पास होना बहुत आश्चर्यजनक भी होता है और साथ ही बहुत कन्वीनियंट भी रहता है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट के लिए शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल खाना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगला रीज़न है रणथंभौर के टाइगर्स का बिहेवियर। यहाँ के टाइगर्स जो पार्क के टूरिज्म एरिया में रहते हैं वो काफ़ी हैबिचुअल है ह्यूमन प्रेजेंस के। उनको ह्यूमन प्रेजेंस से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब तक इंसान समझदारी रखे और दूरी बनाकर रखे। कई बार टाइगर सफारी व्हीकल्स के कुछ फीट दूरी से ही निकल जाते हैं बिना किसी परेशानी के। टाइगर्स का सफारी व्हीकल्स पर चार्ज करना या एग्रेशन दिखाने की घटनाएं बहुत ही कम देखी गई हैं रणथंभौर में। इसके अलावा विजिटर्स और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि टाइगर्स इतनी कम दूरी पर होते हैं कि आसानी से उनके मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ दिख और शूट हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न टू सपोर्ट सुपीरियरिटी ऑफ रणथंभौर फॉर टाइगर साइटिंग इज द टेरेन एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑफ रणथंभौर। एज वी ऑल नो दैट रणथंभौर इज़ अ ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, तो साल के लगभग आधे से ज़्यादा समय यहाँ जंगल सूखा ही रहता है और लीफ फॉल के बाद तो पेड़ों पर बिल्कुल पत्तियाँ रहती ही नहीं हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जंगल में आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और आप दूर तक एकदम साफ जानवरों को देख सकते हो। सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व का भी है, लेकिन वहाँ की कहानी कुछ और है। पहला तो वहाँ टाइगर्स के नंबर और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, और दूसरा कि वहाँ पहाड़ थोड़े ज़्यादा ऊंचे हैं जिससे टाइगर्स उन पर चढ़ जाते हैं और टाइगर्स की ट्रैकिंग और साइटिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। बाकी ज़्यादातर टाइगर रिजर्व्स में पेड़ बड़े और घने होते हैं, तो ज़्यादा दूर तक साफ दिखाई नहीं देता। बात करें टेरेन की, तो रणथंभौर में हिल्स यानी पहाड़ भी हैं, वैलीज़ यानी घाटियाँ भी है, छोटे ग्रासलैंड्स भी और वाटर बॉडीज़ भी। तो वैरायटी ऑफ टेरेन्स में आपको टाइगर देखने और पिक्चर और वीडियो शूट करने को मिलते हैं। आखिरी रीज़न है यहाँ की पिक्चरेस्क लोकेशन। ये टाइगर रिजर्व ऐसा है जो एक फोर्ट के चारों ओर बसा हुआ है। साथ ही हिस्टोरिकल होने के कारण काफ़ी सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स भी हैं पार्क में। अब ऐसे टाइगर रिजर्व जहां आपको आराम से टाइगर्स दिखें और पीछे बैकड्रॉप में फोर्ट हो या कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट, या फिर टाइगर किसी पुराने मॉन्यूमेंट में आराम करते दिखे, ऐसे टाइगर रिजर्व्स 1 या 2 ही हैं। इन्हीं कारणों से पिक्चर्स और वीडियोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं और ये फेवरेट टाइगर रिजर्व है फोटोग्राफर्स और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स का। और इसीलिए कंपेयर टू अदर टाइगर रिजर्व्स रणथंभौर के टाइगर्स के फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा बनती हैं। इन सब कारणों की वजह से रणथंभौर इज़ द बेस्ट टाइगर रिजर्व फॉर टाइगर साइटिंग्स। हाँ, फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी बाकी सभी टाइगर रिजर्व से कम होगी और टाइगर्स की डेंसिटी और नंबर्स भी डेफिनेटली कम हैं, बट बात अगर सिर्फ टाइगर्स को देखने और उनके अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने की हो तो रणथंभौर औरों से आगे है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।